चलिए बढ़ते हैं आगे। रुक इस वक्त की एक और बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी की ओर करेंगे, जहां पर धर्मगुरु मौलाना तौकीर रजा ने मुस्लिमों को भड़काने का काम किया है। दरअसल उनकी तरफ से कहा गया कि बाबरी पर चुप रहा, लेकिन अब ज्ञानव्यापी पर वो चुप नहीं रहेंगे, ये कहा है उन्होंने ये भी कहा कि इस बार हमारी आस्था वोट से भी ऊपर है। देखिए, आपको जानकारी दें कि राजनीतिक दल इत्तेहाद मिल्लत परिषद के संस्थापक है तौकीर रजा खान, और ये लगातार अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। अब और किसी मस्जिद को नहीं खो सकते, ऐसा कहना है। तौकीर रजा ने कहा कि कोई फैसला मस्जिद के खिलाफ स्वीकार नहीं करेंगे। तौकीर ने कहा कि अब मस्जिद के लिए सड़कों पर लड़ेंगे। अब ये एक भड़काने की कोशिश, बरगलाने की कोशिश धर्मगुरु मौलाना तौकीर रजा ने मुस्लिमों को भड़काया है। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा, इसको लेकर तमाम चर्चाएं भी हैं, लेकिन हमेशा से ही वो अपने ऐसे बयानों को लेकर विवादों में रहे हैं। बाबरी के नाम देश को भड़काने का काम। ज्ञानवापी का सच आया, भड़काऊ गैंग घबराया। फब्बारा गैंग हारा तो शुरू नफरती नारा। मौलाना मुसलमानों को भड़काता है, मौलाना नफरत की लौ जलाता है। मंदिर मस्जिद के नाम पर मौलाना सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ता है। मैंने ऐलान किया है कि बाबरी मस्जिद के बाद बस हमारी आस्था की भी अहमियत है। हमने बाबरी मस्जिद को सब्र किया है, ज्ञानवापी को सब्र नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह ये लड़ाई सड़कों पर लड़ी जाएगी। हमारे प्राचा साहब कोर्ट में मस्जिद की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन हम तमाम मुसलमान सड़कों पर मस्जिद की हिमायत में लड़ाई लड़ेंगे। हमें दिखाना है कि हम बेदार हैं, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं कहता हूं कि हमारी आस्था कोर्ट से ऊपर है कि हम एक बार बेईमानी कोर्ट की देख चुके हैं, दोबारा देखने को तैयार नहीं है। जी हां, ये हैं मौलाना तौकीर रजा। कौन है, इनका कद क्या है, मौलाना नफरती माचिस वाली चिंगारी जेब में लेकर क्यों घूमता है, इसकी पूरी कुंडली हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले मौलाना के उस जहरीली जुबान से निकले जहर के मायने और मतलब को समझते हैं, जिसके आदि मौलाना पहले से हैं। हमारे सब्र का नतीजा ये निकला कि हमें बुज़दिल समझा गया। और आज मैं कहता हूं कि अगर लोग बेदार ना हुए तो ज्ञानव्यापी उसी तरीके से, उसी बेईमानी के तरीके से ज्ञानव्यापी ये लोग छीन लेंगे। उसी तरीके से मथुरा को आपसे छीन लिया जाएगा, ईदगाह को आपसे छीन लिया जाएगा। उसी तरीके से यके बाद दीगरे, कभी बदायूं की मस्जिद पर हमला किया जाएगा, कभी ईदगाह पर हमला किया जाएगा, कभी जामा मस्जिद पर हमला किया जाएगा। ये बात मौलाना तौकीर रजा ने दिल्ली में एक मुस्लिम पंचायत में कही। दरअसल वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का काम पूरा हो चुका है। सर्वे टीम ने अपनी रिपोर्ट बंद लिफाफे में कोर्ट में जमा कर दी है। बंद लिफाफे में क्या है, इसका खुलासा भी अगले 2 से 3 दिनों में हो सकता है। लेकिन उससे पहले मौलाना ने इस मामले को लेकर मुसलमानों को भड़काने का काम शुरू कर दिया, ताकि माहौल को खराब किया जा सके। मौलाना तौकीर रजा बाबरी मस्जिद के मुद्दे को हवा देकर ज्ञानवापी मामले में भी 92 जैसे हालात पैदा करने की कोशिश में जुटा है। मरने मारने और लड़ने लड़ाने की बात करता है। यकीन न हो तो एक बार फिर मौलाना को सुनिए। मैंने ऐलान किया है कि बाबरी मस्जिद के बाद बस हमारी आस्था की भी अहमियत है। हमने बाबरी मस्जिद को सब्र किया है, ज्ञानवापी को सब्र नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह ये लड़ाई सड़कों पर लड़ी जाएगी। हमारे प्राचा साहब कोर्ट में मस्जिद की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन हम तमाम मुसलमान सड़कों पर मस्जिद की हिमायत में लड़ाई लड़ेंगे। हमें दिखाना है कि हम बेदार हैं, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं कहता हूं कि हमारी आस्था कोर्ट से ऊपर है कि हम एक बार बेईमानी कोर्ट की देख चुके हैं, दोबारा देखने को तैयार नहीं है। आइए अब आपको बताते हैं कि मौलाना तौकीर रजा हैं कौन। तौकीर रजा खान, इनका नाता यूपी के बरेली से है। बरेलवी सुन्नी मुसलमानों के धार्मिक नेता हैं। सियासी दल
इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के संस्थापक हैं और बरेलवी आंदोलन के संस्थापक अहमद रजा खान के परपोते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मौलाना तौकीर रजा ने पहली बार अपनी जुबान से जहर उगला हो। इससे पहले भी कई बार मौलाना तौकीर रजा अपनी जहरीली जुबान के जरिए नफरत के नश्तर गंगा जमुनी तहजीब वाले मुल्क के नसों में चुभाने की कोशिश की है कि जितने हिंदूवादी संगठन है, वो विश्व हिंदू परिषद हो या बजरंग दल हो या जैसी तंजीम, वो हिंदूवादी संगठन, उन पर आम हिंदू को गौर करना चाहिए कि वो हिंदुओं के हितैषी है या हिंदुओं का नुकसान करने का काम कर रहे हैं। ये हिंदूवादी संगठन देशद्रोही है। हालांकि मौलाना तौकीर रजा का दावा है कि वो पीएम मोदी के खिलाफ नहीं है, लेकिन बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जैसे हिंदूवादी संगठनों पर बैन लगाने की मांग मौलाना पहले से भी करता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। और देखिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं